Hi guys. So guys, what are we discussing? This is all about the journey of a doctor. Okay? Generally आपका फोकस आज की तारीख में नीट के ऊपर था. There are a lot of things which are hidden behind what after NEET. नीट के बाद में क्या होने वाला है? Have you ever thought about it? What are the ways that you can become a doctor? What are the challenges that will come to become a doctor? What are the rules and regulations to become a licensed physician in India? So let us begin this understanding about what after NEET in a very simple manner. When you were 10-year-old, 15-year-old, and when you were studying in 10th, 9th, 10th, तब मन में एक ड्रीम आया कि यार आई शुड ट्राई टू बिकम अ डॉक्टर. करेक्ट? तब हमको आगे की जर्नी का पता नहीं था. वी रियली डिड नॉट नो 16 लाख लोग ये क्यू में बैठेंगे और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में मुश्किल से इसमें से 35,000 का सक्सेस रेशियो है. अगर मैं इसका निकालूं सक्सेस रेशियो तो 2.2% का सक्सेस है. व्हाट हैपेंस टू द बैलेंस 98%? ये अभी समझ में आ रहा है कि जो ड्रीम मैं देख रहा था तो मेरे साथ में दूसरे 16 लाख लोग भी देख रहे थे सेम ड्रीम एट द सेम टाइम. बट इंडिया नीड्स डॉक्टर्स, बट इट डजंट हैव सीट्स इनफ. इंडिया हैज एस्पिरेंट्स टू बिकम डॉक्टर, but it doesn't have enough colleges to offer. India has multiple seats, but it is not affordable to everybody. So all the things that are there right now, NEET now you must have understood, it has not only a big, become a examination to make an entry into becoming a doctor, but it's also become an examination जिसमें आपको एग्जिट हो जाते हो, आप इसमें से फिल्टर आउट हो जाते हो 98% of the students. It is so heavy competition that you are getting into. Correct? So जितने students, जितने लोग, पेरेंट्स जो भी हैं मुझे सुन रहे हैं, I really don't know how many of your students, how many of your parents. I can't see you, you're not seeing me. So this is kind of a simple situation that we are listening, we are trying to understand what is going to happen, what will happen. But we all know that because seats are not there, तो प्रॉब्लम तो है. 2% सक्सेस रेशियो दिख रहा है. हर स्टूडेंट जो नीट देता है वो उसको 6 रास्ते होते हैं, उसमें से एक रास्ता चुनना पड़ता है, याद रखना. 1 2 3 4 5 6. You are sitting over here right now. It is like this. आपके सामने अगर आप मेरिट में आते हो तो नेचुरली जो सपना है अपना वो यही है, प्लान ए, गवर्नमेंट मेडिकल सीट्स में चला जाऊंगा. नीट को 550 560 से ऊपर जो भी आएगा मुझे, those are the students that only 2.2% of the students are only going to get this. Rest of the students will be thrown out of the system. Okay, so these are the lucky people who will become doctors from few of the best of the institutes in India, providing the best of the education and opportunity to, infrastructure में कम ज्यादा होगा चलेगा इसमें, पर इंडिया में हो, गवर्नमेंट में हो, पेशेंट्स का फ्लो अच्छा मिलेगा, एक्रेडिटेशन का प्रॉब्लम नहीं है और जबरदस्त टीचिंग मिलेगा. ठीक है ना? So only post graduates will come and teach you, only MDs will come, MS surgeons will come and teach you. So government colleges, that's, we all know that is the reason. एक तो पैसा नहीं देना है ज्यादा और बेस्ट ऑफ द बेस्ट अपने को पढ़ाई मिलने वाली है. तो प्लान ए, फर्स्ट रास्ता यही रहता है सभी बच्चों का कि गवर्नमेंट में मिल जाए, बट मिलने वाला नहीं है सबको. दूसरा रास्ता, जैसे ही अगर समझो आपको 400 आ गया, 450 आ गया नीट में, 300 आ गया, सबको अलग अलग मार्क्स आने वाला है. सी, दिस इज टाइम दैट वी मस्ट फेस द फैक्ट्स. फेस द फैक्ट्स इसलिए क्योंकि अभी हम लोग अपने आप से डर के मारे छुप के बैठे हैं कि सर मेरे को, मैं अभी पूछूंगा कि आपको लास्ट संडे को कोचिंग क्लास के इसमें कितना आया था. 90% स्टूडेंट जवाब नहीं देने वाले, क्योंकि मन में पता है कि 550 से ऊपर चाहिए मॉक टेस्ट में, बट 400 तक पहुंचा हूं, अभी मेरे को मूड नहीं है सर, डिप्रेसिव मूड में हूँ, क्योंकि मन में पता है कि मुझे इसमें नहीं होने वाला है, बट भी मैं अपनी तैयारी करते रहूंगा. और 1.5 महीना मिला है मुझे, मैं अपनी मैक्सिमम तैयारी करूंगा उस पर. करेक्ट है?
बॉस एक टाइम आएगा जब आपको रियलिटी फेस करनी पड़ेगी, आप नहीं तो कोई और, बट कोई ना कोई तो ये 98 वाला परसेंटेज में रहने ही वाला है, और कोई ना कोई तो 2% वाला सक्सेसफुल रहने वाला है। ये वही होता है, सिर्फ कौन रहेगा वही सवाल है। जब ये 98% को सिस्टम के बाहर थ्रो करते हैं, फिल्टर आउट हो जाते हैं, तब वो ढूंढना चालू करते हैं सर प्राइवेट कॉलेजेस। MBBS in private colleges is not going to happen on an average 60 to 70 lakhs. I'm telling you, this is not going to be less than 60 to 70 lakhs. All of you must be knowing, कोई 40 लाख में हो जाता है पूरा खर्चा पूरा सालों का, कोई 90 लाख में होता है, नवी मुंबई में कोई कॉलेज है वो 1 करोड़ में होता है। सो एवरीथिंग ऑन एन एवरेज 60 से 70 लाख एक सेफली पकड़ सकते हो जो कॉस्ट लगने वाली है। करेक्ट है? और आपको सिर्फ MBBS करना नहीं है, आपको स्पेशलिस्ट बनना है, जस्ट लाइक एवरी अदर डॉक्टर। ऑल ऑफ यू वांट टू बिकम अ स्पेशलिस्ट। किसी को सर्जन बनना है, किसी को कार्डियो बनना है, किसी को न्यूरो बनना है, किसी को पीडियाट्रिक्स। 1.5 करोड़ रुपया से शुरू होता है इसका कॉस्ट, और ऊपर चलते जाता है। प्राइवेट कॉलेज की बात कर रहा हूं मैं। अब ये 98% में से 31,000 सीट्स ऐसी हैं जो इतने कॉस्ट में बैठेगी। प्रॉब्लम ये है कि लोगों के पास इतना पैसा नहीं है, और इसीलिए 40% सीट्स खाली जाती है। यू वोंट बिलीव, सबको लगता है इंडिया में सीटें नहीं है। द फैक्ट इज सीटें भरती नहीं है प्राइवेट में, क्योंकि दे आर सो एक्सपेंसिव। एवरीबडी डजंट हैव 60 to 70 लाख रुपीस जस्ट फॉर द MBBS। MBBS की वैल्यू खत्म हो गई है अभी। आप जितना इसको ड्रीम को चाहते हो, वो PG के ऊपर चला गया, शिफ्ट हो गया, और उसकी कॉस्ट बढ़ गई है। सो जैसे जैसे टाइम जाते जा रहा है, कंपटीशन बढ़ते जा रही है, कॉस्ट बढ़ते जा रही है, आपको सैचुरेशन भी मार्केट में बढ़ते जा रहा है। सो यू विल हैव टू बी मोर एंड मोर कॉम्पिटिटिव, बेटर एंड मोर नॉलेजेबल एंड स्ट्रेंथ। तो आपको 6 साल बाद का सोचना है आपका हाल क्या होगा। प्राइवेट कॉलेजेस इज नॉट एन ऑप्शन। सो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया सेज आपको डॉक्टर बनने का 3 रास्ता है सिर्फ, 1, 2 एंड 3। MBBS अब्रॉड में इसीलिए हजारों स्टूडेंट्स जा रहे हैं इंडिया के बाहर। So you can see 15,000 students going here because you don't need merit, just NEET qualification is enough. Even if you are NEET qualified in 2019, 134 मार्क थे नीट में, आप क्वालिफाइड थे, ये भी काम आएगा, क्योंकि नीट का रिजल्ट अभी 3 साल काम आता है। और दूसरा, मेरिट भी है, आपके पास नहीं है, या मनी भी नहीं है, क्योंकि ये 15 से 25 लाख के बीच में आप डॉक्टर बन जाते हो। सो पैसा भी ज्यादा नहीं चाहिए, ये भी पैसा आपको 6 साल में देना है, कोई जल्दी नहीं है। मैं सब पूरा खर्चा करके हॉस्टल, खाना पीना सब कुछ मिला के बता रहा हूँ। सो दिस इज इकोनॉमिकल एंड दिस इज इजी टू गेट इन। सो एवरीबडी स्टार्ट्स चूजिंग दिस विद अ गारंटीड एडमिशन। सो ये अब कई बच्चों का प्लान बी बन गया। सडनली 2019 में कुछ रूल चेंज हो गए, तो 1 साल में बहुत बड़ा सर्ज आया MBBS अब्रॉड का। यहाँ से कई लोग ऐसे थे जो यहाँ पे शिफ्ट हो गए। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में मिलता था, बट बोला नहीं जाना है, अभी यहाँ जाना है। एनीबडी नोज द रीजन? देयर वाज अ चेंज इन द रूल फॉर बिकमिंग अ डॉक्टर इन इंडिया। दैट इज व्हाट हैज हैपेंड इन 2019। आई विल टॉक टू यू अबाउट दैट पार्ट, कि यहाँ के कई लोग ऐसे सोचते थे कि प्राइवेट में कर लूं, वो शिफ्ट हो गए यहाँ पे। मैं आपको बताता हूँ उसके बारे में, ठीक है? However, let's finish the 6 roadmaps. 3 are like this, which makes you doctor as per your original dream. करीब करीब 85-90,000 डॉक्टर्स बनते हैं साल के, ये तीनों रास्ते से। बाकी के 16 लाख में से कितने स्टूडेंट्स रह गए, वो क्या करेंगे? टेल मी नाउ। करीब करीब 10 लाख स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं जो नॉन मेडिसिन कोर्स में है। कैन यू बिलीव इट? जो BSc में चले जाएंगे। सोचा था कुछ और बन कुछ गए। तो लोगों को नहीं पता है कि ये भी, यहां से भी एक MBBS का रास्ता है। आप जो टाइम BSc में गुजारते हो वो यूटिलाइज हो सकता है
जहाँ पे प्री मेड होता है वहां पे बीएससी का डिग्री काम आता है. So it will save a lot of time if you get into MBBS post BSc in case you have chosen to go here. पर MBBS बनने के लिए आपको या तो मेरिट या मनी या एडवाइजरी सर्विसेज चाहिए आपको. इसका कारण है कि अब्रॉड आप कभी गए नहीं हो, बट गारंटीड एडमिशन वहीं से होता है. मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया हैज गिवन यू 3 ways to become a doctor in India. Now हम लोग we will see what is the change in rule which has happened in 2019 which suddenly increased huge amount of interest level for the students. 2018 में क्या था? MBBS की डिग्री ली इंडिया से, मेडिकल काउंसिल को कॉपी भेजी, आपको मेडिकल काउंसिल एक रजिस्ट्रेशन नंबर भेजता था और एक लाइसेंस दे देता था. सो नाउ यू आर लाइसेंस टू प्रैक्टिस एज अ डॉक्टर. देयर इज नो प्रॉब्लम. You can simply open a clinic, you can work in a hospital, you can earn your money, your life is set, and you can even give the postgraduate का नीट पीजी करके जो एग्जाम है वो एग्जाम देके आप पीजी में भी जा सकते हो. सो डिग्री इंडिया की और डिग्री अब्रॉड की में फर्क था 2018 तक. अगर आप अब्रॉड से आए तो आपको लाइसेंस देने के पहले एक बार एमसीआई स्क्रीन करना चाहती है. इसको बोलते हैं एमसीआई स्क्रीनिंग टेस्ट. इसको एफएमजी भी बोलते थे, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन. जब तक आप ये एफएमजी पास नहीं करोगे तब तक लाइसेंस नहीं मिलेगा. जब तक लाइसेंस नहीं मिलेगा आप प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, आप घर में बैठोगे, आप कोई फायदा नहीं है डॉक्टर बनने का. तो लाइसेंस लेने के लिए अगर आप फॉरेन जाते थे तो आपको एक एग्जाम को क्लियर करना जरूरी हो. ये लाइसेंस मिलेगा फिर आप यही तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते, पीजी के लिए अप्लाई कर सकते हो. बट 2019 में ये जो दोनों के बीच में जो फर्क था, जो डिस्क्रिपेंसी, दोनों के बीच में क्यों अलग होनी चाहिए सिस्टम. ये भी एमसीआई की अप्रूव्ड थी, ये भी मेडिकल काउंसिल की अप्रूव्ड है, तो दोनों भी अप्रूव्ड है, तो इसमें से मेरे को एग्जाम देनी पड़ती थी और इसमें मुझे कोई एग्जाम नहीं, डायरेक्ट लाइसेंस था. तो लोगों ने बहुत सालों से इनके पीछे पड़े, तो अभी नया रूल आ गया कि आप चाहे इंडिया में पढ़ते हो या चाहे अब्रॉड पढ़ते हो, रिमेंबर आपको लाइसेंस एग्जामिनेशन देना ही पड़ेगा. इसको बोलते हैं नेशनल एग्जिट टेस्ट. नेशनल एग्जिट टेस्ट में चाहे आप इंडिया से पास हुए हो तो भी एग्जाम दो, अब्रॉड से आए हो तो भी एग्जाम दो, आप अगर उस एग्जाम में क्वालिफाई करते हो तो आपको प्रैक्टिस करने का लाइसेंस मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर उसी एग्जाम में मेरिट में भी आ गए तो आपको पीजी का सीट भी इसी एग्जाम के थ्रू मिल जाएगा. ये अभी सबसे इंपॉर्टेंट लाइसेंस एग्जाम हो गया अगर इंडिया में प्रैक्टिस करना है. द होल सिस्टम इज बेस्ड ऑन यूएस में जो होता है यूएसएमएलई. खैर ये बहुत प्रैक्टिकल एग्जाम है, ये थोड़ा सा ज्यादा थियोरेटिकल एग्जाम है. सो ये उसी के बेस के ऊपर है. यूएसएमएलई या नेक्स्ट कुछ भी आपको तैयारी अभी एमबीबीएस करते समय करना पड़ेगा. अभी एमबीबीएस इंडिया से करो या अब्रॉड से करो, बोथ आर एट पार. कहां से भी करने के लिए आपको नीट क्वालिफाई करना जरूरी है, और कहां से भी करोगे बाहर निकलते समय नेक्स्ट क्वालिफाई करना जरूरी है फॉर लाइसेंस. ठीक है ना. और नेक्स्ट क्वालिफाई करोगे तो आपको इंडिया या अब्रॉड कहां से भी करो, एक ही एग्जाम नीट पीजी को एबॉलिश किया जा रहा है. आप बिलीव नहीं करोगे, एफएमजी को अबॉलिश किया जा रहा है. और ये चीज इंडियन पार्लियामेंट में जुलाई 29 2019 में पास हो गया है. सो आपकी जो जर्नी है टू बिकम अ डॉक्टर, दैट विल कंप्लीटली चेंज नाउ. It's not going to remain what used to happen. Now the new rules will apply. And जैसे आप अभी सोचते थे कि 11th में आया मैं 12th भी करूंगा, इसमें मैं पूरा नीट का तैयारी कर दूंगा, करेक्ट है. सिमिलर वे में आप जब एमबीबीएस करोगे तभी आप या तो नेक्स्ट की तैयारी करोगे या तो यूएसएमएलई की तैयारी करोगे. यही अभी स्टैंडर्ड प्रैक्टिस होना चालू हो गया है. So these things were not known to you. That's why I told you
what will come after NEET is also very exciting, very important, and it's very clear knowledge is very much required by you, because आप जर्नी शुरू कर चुके हो, आपको अपना डेस्टिनेशन का रास्ता नहीं दिख रहा है। यहाँ पे दिख रहा है मुझे पीजी करना है, बट रास्ते में क्या खड्डे आएंगे, क्या चैलेंजेस आएंगी, कहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी, उतरना पड़ेगा, चढ़ना पड़ेगा, कुछ नहीं पता। बस मुझे पता है पीजी तक जाना है, मुझे पता है उसके लिए पहला पड़ाव मेरा एमबीबीएस है। मैं सोचता था यहाँ पे तो मैं नीट पीजी दूंगा, बट अब सिस्टम बदल गई है। एमबीबीएस के बाद भी आपने एमबीबीएस किया, फिर भी आपको नेक्स्ट देना है, ये आप भूलना मत, या यूएसएमएल ही देना पड़ेगा अगर यूएस में जाना है तो। सो नेक्स्ट देना तो कंपलसरी है ही है इंडिया के लिए, बट यूएस के लिए यूएसएमएल भी दे सकते हो। सो थिंग्स हैव कंप्लीटली चेंज्ड नाउ एज फार एज आई विल शोकेस टू यू स्लोली एंड स्टडीली। अगर आप लेट मी अंडरस्टैंड वेदर आप लोग मेरी भाषा, मेरा बातें कुछ समझ में आ रही है आपको, या ये सब बाउंसर जा रहा है कि सर बताओ अभी तो नीट के लिए टाइम नहीं है, अभी आप कहाँ ये नेक्स्ट और यूएस और ये वो सब क्या है ये चीज, ऐसा फीलिंग आ रहा है? या आपको ऐसा फीलिंग आ रहा है कि नहीं इम्पोर्टेंट है सर, ये बातें नहीं पता थी हमको, जानकारी होनी जरूरी है? आई विल गिव यू 10 सेकेंड्स मोर। सो मैंने शेयर किया, आपके आपके स्क्रीन के ऊपर है, 79% of the people have understood that it's very important examination of my life and I need to prepare it during my MBBS so that when I come out I'm ready with the exit exam. But 21% says sir प्लीज, प्रेशर है सर पे, ज्यादा दूसरे एग्जाम का नाम भी मत लो, अभी कुछ इंटरेस्ट नहीं है बातें में, ये सब बातें सुनने में। बॉस ये मत समझो कि अभी अपने को प्रिपेयर करना है। 21% लोग, आपको मैं बताता हूं, आपके जैसा ही लोग सोचते थे कि यार मे बी नेक्स्ट ईयर 2 साल बाद करूंगा, अभी सिर्फ एमबीबीएस का सोचूंगा, मिल गया बाद में एक बार 1 साल करूंगा, फिर देखूंगा क्या होता है। तो याद करो एफएमजी एग्जामिनेशन 2018 तक थी लोगों के पास, उनको देनी पड़ती थी जो फॉरेन से आते थे। सो लेट अस सी व्हाट हैपेंड टू दोज स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड फॉर एफएमजी एग्जामिनेशन। क्योंकि हर साल अगर 15-15 हजार स्टूडेंट देंगे एग्जाम, तो 60,000 लोग दे दिए हैं 4 साल में एग्जाम। 15, 16, 17, 18, 60,000 students have given examination. What happened to them? They also said sir maybe बाद में देखेंगे, क्या है यार ये सब कैजुअल अप्रोच। 60,000 में से मुश्किल से 8,500 पास हुए, ठीक है ना? ये वही 8,500 लोग थे एफएमजी जो दिए सारे लोगों ने, जो पहले से मेहनत किया। 60,000 में से बाकी के 51.5 थाउजेंड स्टूडेंट्स घर में बैठे हैं। इन्होंने भी तैयारी की, 20 से 25 लाख रुपया खर्चा किया, घर से 6 साल लंबे रहे, खाना खुद पकाया, चैलेंजेस ली, पढ़ाई की, सारे सब्जेक्ट पढ़े, पैसा खर्चा किया, हर साल आना जाना सब कुछ किया, डॉक्टर बने, डिग्री भी ली, एमबीबीएस की डिग्री भी ली, they are degree holders, but when they came back home they had to appear for the license exam so that they can practice, और वो फेल हो गए। सोचो इनका क्या हाल होगा। और वो 1, 2, 4 स्टूडेंट नहीं है, 86% का हाल यही है। इसके दो ही कारण थे, एक था कैजुअल अप्रोच और दूसरा wrong selection of the university by the students because they did not understand, they had never gone। वो किसी को भी कोई एजेंट ने उनको चुना लगा दिया, फालतू कॉलेज में डाल दिया, फालतू कंट्री में डाल दिया, जहां पे से डॉक्टर बनने के लिए जो एजुकेशन चाहिए वो अच्छे क्वालिटी का एजुकेशन नहीं मिला। कंट्री उन्होंने बर्बाद, कंट्री कोई बैकवर्ड कंट्री चूज कर लिया, एजेंट ने पैसा लेके उसको चुना लगा दिया, भेज दिया, किर्गिस्तान भेज दिया। अब आप बोलोगे सर किर्गिस्तान कौन जाते हैं, कंट्री का नाम भी नहीं सुना मैंने। जॉर्जिया भेज दिया, आप बोलोगे जॉर्जिया कंट्री है सर, ये तो मेरे को लगा यूएस में एक स्टेट है। नहीं भाई, ये कंट्री है जो पहले यूएसएसआर का पार्ट रहा करता था। एजेंट बोलता है ये यूरोप है,
ये यूरोपियन यूनियन में है, आप यहाँ पे जाओ, फिर वहां से अमेरिका चले जाना। ये ऐसा उल्टा उल्टा बोल के बड़े सपने दिखा के आपको भिजवा दिया। सो ये अगर मिस्टेक की, गलत यूनिवर्सिटी या कंट्री की, या कैजुअल अप्रोच रखा इन प्रिपरेशन ऑफ द लाइसेंस एग्जामिनेशन, I can assure you, you will be one among like that 86,000 people, 86% people who could not pass. अब अपने पास गारंटीड रास्ता डॉक्टर बनने का, और वो है अब्रॉड। प्रॉब्लम ये है कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर इन्होंने 450 यूनिवर्सिटी से ज्यादा यूनिवर्सिटीज को अप्रूवल दिया है। 50 टॉप रैंक्ड, वर्ल्ड रैंक्ड यूनिवर्सिटीज हैं, करीब करीब 400 डस्टबिन में डालने वाली यूजलेस यूनिवर्सिटीज है। Abroad does not mean everything is good. You have to be extremely careful. Okay? So you can always write, Gayanand, you are not the only one. Here there are 150 students. So I cannot open the mics. Okay? You can always type a question like everybody else is typing, and they are able to get whatever they want. Okay? You can ask the question. Are you a student or are you an agent, Gayanand? So on our webinar, a lot of agents come because they want to know that, what most people are creating awareness among the students and the parents, so that, we can screw up their life, and how can we earn if सब कुछ अगर सच पता चल गया स्टूडेंट्स को, तो फिर आगे हम कैसे स्टूडेंट्स को उल्लू बनाएंगे, ये वाला सवाल आ जाता है। ठीक है ना? सो गाइस, इंडिया में डॉक्टर बनना एक बहुत बड़ा क्रेज है, इसीलिए इतना बड़ा गैप है। बराबर है? जो हाई लेवल ऑफ डेस्पेरेसी है, लाखों लोग रिपीट पे रिपीट करते जा रहे हैं, बहुत बड़ा नीट के लिए ताकत लगा के अपना पूरा सपना लगा के बैठे हुए हैं, पेरेंट्स भी और स्टूडेंट्स भी, और फाइनली नहीं मिलता। जो पहले से पता होना चाहिए 98% को नहीं मिलने वाला, तो शौक ऐसा लगता है जैसे 98% को मिलने वाला था और 2% को नहीं मिलने वाला था, और आप इसमें से हो। ऐसा नहीं है। देयर इज नो नीड टू गेट डेस्परेट, देयर इज नो नीड टू गेट डिप्रेस्ड। अगर मिला, एंजॉय करो उस चीज को। अगर गवर्नमेंट में नहीं मिला, आपके पास क्या क्या ऑप्शंस अभी भी लाइफ में है, उसके बारे में जानकारी लो। आई एम गोइंग टू टॉक टू यू, आई एम गोइंग टू क्लियर लॉट ऑफ थिंग्स टू यू अबाउट MBBS अब्रॉड, बिकॉज मैंने जैसे बताया 450 में से 400 डस्टबिन में डालने लायक है और 50 जाने लायक है, जहां से लाइफ बन सकती है। हमको ये नहीं पता कैसे करेंगे। अट्रैक्शन बहुत होता है, अब्रॉड जाना है, हमारे फैमिली में से कोई नहीं गया, मेरा पहला बच्चा है, जाएगा फॉरेन में पढ़ेगा, या पेरेंट्स सोचते हैं प्राउडली बताऊंगा 20-25 लाख में तो डॉक्टर बन जाएगा, वो एक बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट है सोशली। नो एंट्रेंस, नीट क्वालिफाई कर लिया, आप डॉक्टर बनने का गारंटी है। मेडिकल काउंसिल की अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी में जाओगे, बस सिर्फ फर्क यहाँ पे है कैसे पढ़ोगे, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्या रहेगा, वो आपको देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि मैक्सिमम पेरेंट्स और स्टूडेंट्स क्या देखते हैं, अरे मेरे क्लास वाला बच्चा कहाँ जा रहा है, रशिया जा रहा है। अरे वो गांव में बोलता है, मैं तो देखो किर्गिस्तान से आया हूँ, मैं तो वहां बहुत खुश हूँ, आप भी चलो वहां पे। सो ये खींचातानी चालू होने वाली है, बिकॉज आपको पता ही नहीं है कुछ भी, तो आपको क्या बिलीव करना है वो नहीं पता आपको। करेक्ट है? आपके चैट के अंदर गौरव ने काफी कुछ इंफॉर्मेशन की लिंक्स दी है, बहुत इंपॉर्टेंट लिंक्स दी है, आप वो लिंक को भी देखना बाद में। मैं बताता हूँ 4 सबसे बड़ी गलतियां जो करते हैं स्टूडेंट्स। हमको पॉजिटिवली डेवलप्ड कंट्रीज में जाना है, जो इंडिया से आगे हैं, इकोनॉमिकली आगे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में आगे हैं, स्ट्रॉन्ग पावर रह चुके हैं, उसी में जाना है। हमको अंडर डेवलप्ड कंट्री में जाना नहीं। ये तो आप सब लोग मान लोगे। किसी को ऐसे फालतू कंट्री में जाना है, या अपने से आगे हो वैसा US में जाना है, जर्मनी में जाना है, रशिया में जाना है, बड़े कंट्रीज में जाओ। ये छोटे छोटे कंट्रीज में जाके फायदा नहीं है, जो डेवलप ही नहीं हुए।
सोचते हैं सर नेपाल बाजू में है, वहां चला जाऊं। अरे भाई 50 लाख में एमबीबीएस एक छोटी सी प्राइवेट कॉलेज में करोगे, इससे अच्छा आप 40 लाख में आप एमबीबीएस विद मेडिकल पीजी इन यूएसए क्यों नहीं कर लेते? कहाँ नेपाल में एक छोटे से कंट्री में जाके 50 लाख रुपया प्राइवेट कॉलेज के लिए उड़ाओगे? या फिर किर्गिस्तान जैसे कंट्री में क्यों जाओगे? उतने ही पैसों में आप रशिया में पढ़ सकते हो, यूक्रेन में पढ़ सकते हो, चाइना में पढ़ सकते हो, आप बड़े कंट्रीज में पढ़ सकते हो जो पावरफुल कंट्रीज हैं, जो आपसे आगे हैं। ऐसा नहीं है कि वो कंट्री में भी सब कुछ अच्छा है, उधर भी हमको करना पड़ेगा टॉप यूनिवर्सिटीज कौन सी है। सो पहले कंट्री, फिर वहां की यूनिवर्सिटीज को छांटना, और फिर लाइसेंस एग्जाम के बारे में जानकारी लेना, कैसे हम लोग पास होंगे। नहीं तो जाना ही नहीं है। हमको किसी भी एडमिशन एजेंट की जरूरत नहीं है, हमको सिर्फ करियर को अच्छी तरह प्लान करना है, लाइसेंस एग्जाम का तैयारी पहले से करना है, और सही जगह पे जाना है। आपको पीजी तक जाने के लिए कोई नहीं रोक सकता। आप ऐसे एजेंट को बोलोगे तो बोलेंगे नेक्स्ट ये एफएमजी नेक्स्ट, ये सब फालतू है, 5 साल बाद की एग्जाम है, क्यों जानी है आपको? ये सब नए नए रूल्स हैं, सब किसी को पता नहीं है। मोक्ष वाले उल्लू बनाते हैं बैठ के, और कुछ नहीं है। आपको पहले खुद सर्च करना पड़ेगा कि रियलिटी क्या है। गूगल करो, खुद का रिसर्च करोगे तो समझ लो आपको कोई भी उल्लू नहीं बना सकता। एनएमसी बिल फॉर डॉक्टर्स पास्ड इन राज्यसभा। आपको मैं न्यूज लास्ट ईयर का दिखा दूं। दिस इज द लैंडमार्क चेंजेस व्हिच आर हैपनिंग इन द मेडिकल हेल्थ केयर सेगमेंट। हमारी पार्लियामेंट ने भी पास कर दिया है नेशनल मेडिकल कमीशन, जो अभी एमसीआई को अभी नेशनल मेडिकल कमीशन बोलते हैं। ये क्योंकि न्यूज़पेपर है इसलिए थोड़ा टाइम लगता है इसको यू नो डाउनलोड होने को, बट आई जस्ट वांटेड टू शोकेस टू यू दैट दिस इज व्हाट हैपेंस इफ यू रिसर्च, यू विल नो द फैक्ट्स। मुझे जब तक ये डाउनलोड हो रहा है तब तक एक चीज बताओ, इसमें से कितने लोग ऐसे हैं जिसको सिर्फ एमबीबीएस बनना है, और कितने लोग ऐसे हैं जिसको पीजी तक जाना है? कितने लोगों को लग रहा है कि अभी करियर प्लानिंग जरूरी है पीजी तक की? ओके, आई एम क्लोजिंग इट नाउ and I'm sharing with all of you. 71% says yes, I want to become a specialist. I don't want to leave halfway by becoming a MBBS doctor. 17% says, sir, I really don't think I am good enough for becoming a PG. I don't want। अरे भैया सिर्फ MBBS कर रहे हो तो फिर भी तो आपको लाइसेंस एग्जाम के लिए भी तो वही एग्जाम देनी है। पढ़ो अभी आप, अगर आप इंडिया में पढ़ते हो, ठीक है। क्या होता है, वो यूनिफॉर्मिटी आ गई है मेडिकल एजुकेशन में। कॉमन फाइनल ईयर एग्जामिनेशन ऑफ एमबीबीएस, एमबीबीएस की फाइनल ईयर की पूरे इंडिया में एक ही एग्जाम होगी, उसको बोलेंगे नेशनल एग्जिट टेस्ट। और उस एग्जाम देने से क्या होगा आप लोगों का, आपको पीजी में मेरिट में आओगे तो पीजी का एडमिशन भी हो जाएगा इसी एग्जाम के थ्रू, और ऑल्सो ऑब्टेनिंग प्रैक्टिस लाइसेंस, लाइसेंस भी इसी से मिलेगा। फाइनल ईयर एमबीबीएस एग्जाम अभी फॉरेन में हुआ, टू बी ट्रीटेड एज एन एंट्रेंस एग्जाम फॉर पीजी एंड स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर द स्टूडेंट्स हु ग्रेजुएट इन मेडिसिन फ्रॉम मेडिकल फॉरेन मेडिकल कॉलेजेस। अब समझ में आ रहा है? जब नीट एंट्रेंस है तो नेक्स्ट अभी एग्जिट हो जाएगा आपके लिए, ये भूलना मत। चाहे आप इंडिया में पढ़ रहे हो, चाहे आप अब्रॉड में पढ़ रहे हो, यही मैं बताना चाहता था आपको कि आपको एग्जाम तो देनी ही पड़ेगी। सिर्फ सवाल यह है कि आप लाइसेंस लेके सो जाओगे या फिर पीजी में एंट्री लेके आगे आओगे लाइफ में। तो तैयारी पूरी करो, आधी क्यों कर रहे हो? I hope you are able to understand now that preparing for the examination has become now mandatory thing. Okay, let's go back to our this thing. So license exam तैयारी मैंडेटरी है। फालतू कोई भी एडमिशन एजेंट कैसे कैसे आते हैं? एडमिशन एजेंट आपकी लाइफ में आते कैसे हैं? चलो
ऐसे छुप के आएंगे कि आपको पता नहीं चलेगा, या आप उनको ढूंढोगे या वो आपको ढूंढ के आएंगे। कैसे? यूट्यूब आपकी आदत है। एमबीबीएस अब्रॉड, हाँ, रशिया में कैसा यूनिवर्सिटी दिखता है, यूक्रेन में कैसा दिखता है, जॉर्जिया में 4 स्टूडेंट को खड़ा कर दिया और बोला यहाँ से ये दुनिया का सबसे अच्छा कंट्री है, सबसे ब्यूटीफुल है, पढ़ने को सबसे अच्छा है, आप यहीं पे आ जाओ। स्टूडेंट को $200 दे दिया, जो चाहिए वो बोला, बेवकूफ की तरह आपको वीडियो बना के दिखा दिया। भाई आप तो पढ़ सकते हो ना, you are an educated person, right? You want to get into education. Why don't you search about that country, about that university more? Don't listen to those useful fake promos. I'll showcase to you so many fakeology चलती है, so much of fakeology, आप believe नहीं करोगे। कई जगह पे जैसे जैसे किर्गिस्तान जैसी जगह से या जॉर्जिया जैसे कंट्री से स्टूडेंट्स आते हैं, वो एक्चुअली एजेंट बन जाते हैं, क्योंकि उनको जाने के बाद में पता चला यार डॉक्टर तो बनने वाला नहीं हूँ। 2019 में गया था, 2020 में कोरोना के टाइम में इंडिया वापस आ गया। अब सोच रहे हैं अभी दूसरे 2-4 बच्चों को लेके ही जाऊं तो अपना भी खर्चा निकल जाए। 2021 में आप आओगे यही सोच के और एजेंट बनोगे, और कुछ नहीं बन सकते ऐसी कंट्रीज से। जो कंट्री खुद ही नहीं डेवलप हुई है, जो यूनिवर्सिटी को खुद को ही एक्सपीरियंस नहीं है, जो कोई फालतू प्राइवेट कॉलेज है, तो आप ऐसी कॉलेजेस में जाना चाहोगे? यहाँ पे स्टूडेंट्स फंसते हैं और वही दूसरे स्टूडेंट्स को लेके जाते हैं। सो ऑल द पीपल, अभी मोक्ष है, मोक्ष विल इनिशियली टेल यू, आस्क यू कहाँ पे जाना है। क्या आपको गवर्नमेंट में जाना है, क्या आपको प्राइवेट कॉलेज में जाना है, क्या आपको 100 साल पुरानी एक्सपीरियंस कॉलेज चाहिए, या कोई नई प्राइवेट ऐसी 5, 10, 15, 20 साल वाली चाहिए। अगर ऐसे फालतू चॉइस है प्राइवेट, जो 400 और 50 का जो डिवीजन है वो मैं नहीं करूंगा अभी, ये आप करोगे। मैं तो सिर्फ एक रास्ता दिखा दूंगा, कल तक आपका तैयारी हो जाएगा, इतना सिंपल रास्ता है। क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सारी चीज अपनी वेबसाइट पे दे रखी है, सिर्फ आपको आदत नहीं है रिसर्च करने की। जिस दिन से आपने रिसर्च करना चालू किया, आपको कोई भी एजेंट आके उल्लू नहीं बना सकता। आप समझ रहे हैं अभी? सो इट्स इज वेरी सिंपल। जो इंग्लिश में सिखाती है वैसी भी कॉलेज एमसीआई में अप्रूव्ड है, जो रशियन में सिखाती है वैसे भी कॉलेज अप्रूव्ड है। क्या करोगे बोलो, किस में जाना है? व्हाट इज योर चॉइस? आपको गवर्नमेंट वाली कॉलेज में जाना है जिसको फुल एक्सपीरियंस हो, या फालतू प्राइवेट कॉलेज में जाना है जो 5, 10, 15 साल पुरानी हो, एक ओनर हो, उसके पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर न हो, वो आप ही के पैसे से सब कुछ बनाते जाता है, आधे पैसे घर पे लेके जाता है, आधे तुम्हारे लिए थोड़ा बहुत छोड़ के थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर दे देता है। गवर्नमेंट का एटीट्यूड वैसा नहीं रहता। So if you are clear about your choices, in that case nothing will go wrong. There are enough of agents who will push you to the wrong colleges, because private college में डालूं, अगर मैं आपको प्राइवेट कॉलेज में डाल दूं तो आपको कहाँ जा, मेरे को कमीशन मिलेगा, आई विल बी मोर देन हैप्पी। समझ रहे हैं अभी आप? तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं अपनी चॉइस फिक्स करूं। एक एजेंट की चॉइस क्या होती है? प्राइवेट कॉलेज में डालने की, क्योंकि मुझे कमीशन मिलेगा। आपकी कोई चॉइस क्या होनी चाहिए? गवर्नमेंट में जाने का। आपके सामने शेयर किया है मैंने, ये 6% जो है वो एजेंट है। वो हमारे वेबिनार पे बेचारे हर रोज आते हैं और हर रोज पूछते हैं कि सर क्या बता रहे हैं, उससे कैसे उल्लू बनाऊंगा मैं बच्चों को। मैं आपको बोल रहा हूँ, सिर्फ आज बताया, उतना ध्यान में रखना, लाइफ में प्रॉब्लम कभी नहीं आएगा। एमबीबीएस करते समय कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा, चाहे आप इंडिया में हो चाहे आप अब्रॉड में हो, शांति के साथ में आप पहुंच सकते हो। इंडिया में फ्रॉडस्टर्स बहुत घूम रहे हैं, ठीक है ना? तो आपको बहुत ही अभी देखो आपके सामने कंट्री है, यूएस जाओ, रशिया जाओ, यूक्रेन जाओ, जर्मनी जाओ, अच्छे से अच्छे कंट्री में जाओ। आपको कहाँ ये एजेंट भेजेगा? किर्गिस्तान, जॉर्जिया, नेपाल, मॉरिशियस,
फिलीपींस का तो अलग ही स्केल है स्कैम का। ये तो आप बिलीव नहीं करोगे, मोहिनी आपको जो समझाएगी लास्ट में, लास्ट तक जो बैठेगा उसकी तो लाइफ ही बदलने वाली है, बच जाएंगे आप लोग। इतना प्रमोशन हो रहा है फिलीपींस का अपने इंडिया में कि कम से कम 1.5 से 2 हजार स्टूडेंट उल्लू बनते हैं हर साल। कुछ अलग ही प्रोग्राम है और अलग ही प्रोग्राम बताया जाता है, ठीक है ना। सो इफ यू आर रेडी टू स्पेंड टाइम टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स मोर, देन नेचुरली दिस विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड। मेरे को एक चीज बताओ, आपके लाइफ में अभी आप देख रहे हो आपके स्क्रीन के ऊपर 9 से 10 साल का प्लान लिखा हुआ है। आप अभी यहाँ पे हो, अब आपको नीट क्वालिफाई हो गए, आपके पास दो ही रास्ते हैं। या तो आप 550 के ऊपर आओ ताकि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में मिले, 550 560 जो भी कट ऑफ हो, या आप नीचे आओ तो अब्रॉड जाने का चांस ले लो, ऑप्शन ले लो। बराबर है। अगर आप नीचे गए, ओके, अगर आपके पास नीचे अब्रॉड में आया तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से कंट्री में मुझे जाना है। पहली बात तो कंट्री, और फिर कंट्री के अंदर यूनिवर्सिटी। एक वर्ड याद रखना, ये जो फिगर है ये याद रखना, 400 कचरा है, 50 वर्ल्ड रैंक सुपर डुपर है। हमको कहाँ जाना है उसी के ऊपर अपनी करियर डिपेंड रहेगी। तो फालतू कॉलेज में जाना नहीं है, अच्छे में जाना। अब पता कैसे चलेगा वो मैं आपको सिंपल बता देता हूँ। अब आपके यहाँ पे आ गए, आपने समझो 98% स्टूडेंट्स तो इस रेंज में आएंगे 550 के माइनस में, बराबर है। इनके लिए सवाल खड़ा होगा कि सर आगे कैसे बनेगी गाड़ी मेरी। अब जर्नी ऑफ अ डॉक्टर देखो, मैं आपको बताता हूँ, वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मेडिकल स्कूल्स, पूरे दुनिया में जितनी मेडिकल स्कूल्स है which is worth talking about, they are all mentioned on world directory of medical schools, ठीक है। ये देख लेना 17 से 19 तक ये मेंटेनेंस में जाएगा, अपडेट होती है पूरी डायरेक्टरी, हर महीने जबरदस्त तरीके से अपडेट होती है। तो आप किसी भी कंट्री का कोई भी यूनिवर्सिटी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स जाते हैं लेट्स से यूक्रेन के अंदर, तो आपने यूक्रेन ढूंढा, आपने किसी का एडवर्टाइजमेंट देखा, प्रमोशन देखा, यूट्यूब पे वीडियो देखा, आपको बहुत अच्छा लगा, मुझे भी तराश सेवचेंको में, वो एजेंट बोल रहा है कि ये सबसे बढ़िया से बढ़िया रैंकिंग यूनिवर्सिटी है, तो आपको लगेगा मैं भी इसी में जाऊं, बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है सब कुछ। यार यूक्रेन ब्यूटीफुल है, ये सिटी बहुत ब्यूटीफुल है, वहां की तराश शेवचेंको सर ने बोला था गवर्नमेंट कॉलेज में जाओ, ये भी गवर्नमेंट कॉलेज है। सर ने बोला था 100 साल पुरानी मेडिकल कॉलेज में जाओ, अब देखते हैं। ये तराश शेवचेंको भी 1836 की यूनिवर्सिटी है, मतलब बहुत पुरानी है, वन ऑफ द ओल्ड यूनिवर्सिटीज। पर फिर एक वर्ल्ड डायरेक्टरी देखना भूल गया है, वो लोग टीएसएमयू में फंस गए। मेडिसिन सिर्फ 2 साल पहले खुला है यहाँ पे, कैन यू बिलीव इट। वुड यू लाइक टू गो फॉर सच यूनिवर्सिटी। भैया यूनिवर्सिटी कॉम्प्रहेंसिव होती है, वहां पे दूसरे 50 तरीके के क्लासेस चलते हैं वहां पे। तो यूनिवर्सिटी 150 साल पुरानी खुली है, बट मुझे तो मेडिसिन से मतलब है, वो डिवीजन कब खुला, 2 साल पहले, ये तीसरा साल है। अभी तक तो एक भी बैच पास नहीं होके निकला, एक भी बैच न तो एफएमजी दिया, कुछ भी नहीं। तो ऐसी कॉलेज में मैं क्यों जाऊं। शुड आई नॉट गो टू अ यूनिवर्सिटी which is maybe 100 years old, 200 years old, 250-year old government university, and teaching experience of 125 years. This university is 1784. This is, I'm not saying just go for this, go for any university in Ukraine which is on the western part, क्योंकि ईस्ट पार्ट में वॉर जोन है। आप गूगल करके देख सकते हो, यहाँ नहीं जाना है, आपको यहीं पे जाना है। बहुत सारे यूनिवर्सिटीज हैं, किसी में भी जाओ,
पर गलत वीडियो देख के गलत यूनिवर्सिटी में जाओगे तो फंसोगे। तो खुद का रिसर्च मैंडेटरी है, नहीं तो वो एजेंट आपको डाइवर्ट कर देगा ऐसी जगह पे जहां पे, याद रखना, 86% ऑफ द स्टूडेंट्स फेल हुए थे एफएमजी में। अगर सिलेक्शन में गलती करोगे, ये बहुत सारी चीजें हैं, मैं आपको बताता हूँ। कोई और एक एजेंट होता है, वो बोलता है कीव में जाओ, कीव में जाने से बहुत फायदा होता है, कैपिटल सिटी है कीव, मेडिकल यूनिवर्सिटी सबसे बढ़िया यूनिवर्सिटी है। बोला यार ये तो बहुत बढ़िया बात है। पता चला ये तो प्राइवेट कॉलेज है, मुश्किल से 25-28 साल हुए हैं। ऐसी फालतू कॉलेज में क्यों जाऊं मैं, जब मुझे इसी खर्चे में, if I can go to a government college in the same country which has got experience of 125 years, why should I go to KU? And that also private college? Impossible. I hope आपको जो मैं अभी टूल बता रहा हूँ वो हर कंट्री के लिए यूटिलिटी हो सकती है। आप कोई भी कंट्री चेक कर लो। आपको मैं बता रहा हूँ, रशिया में जाना है, कई लोग बोलते हैं सर मैंने एक वीडियो देखा, वहां पे कजान फेडरल यूनिवर्सिटी का बहुत बहुत उसका ये बोल रहा था कि अच्छा है। मैंने मैंने देखा भी, कजान फेडरल 1804 की यूनिवर्सिटी है, और कजान स्टेट, इसके बारे में तो कोई वीडियो ही नहीं है, कोई डालता ही नहीं, कोई बात ही नहीं करता। सिर्फ मोक्ष करता है कजान स्टेट में। कजान फेडरल में स्टूडेंट्स जाते हैं और फंसते हैं, क्योंकि 1804 की यूनिवर्सिटी है, पर मेडिसिन यहाँ पे 2013 में। तो इस सभी कॉलेज की कुंडली यहीं पे लिखी हुई है। इसको नहीं पढ़ोगे तो आपकी जर्नी शुरू नहीं होगी सही तरीके से। 6 साल हुए हैं, पहला बैच आया है, ऐसी कॉलेज में जाओ, इससे बेटर है। उसी के बाजू में कजान स्टेट है, एक 100 साल से उधर से बच्चे निकल रहे हैं, ग्लोबली हजारों डॉक्टर को प्लेस कर चुका है। इतने सारे सालों में कितने डॉक्टरों को ग्लोबली प्लेस कर चुका होगा, आप सोच भी नहीं सकते। तो ऐसी यूनिवर्सिटी में जाने का फायदा कुछ अलग ही होता है। I hope you are able to understand now. Like this, you can search and do research for every university you want in any country that you are thinking to go. Let's say मैं बोल रहा था ना जॉर्जिया में कैसे उल्लू बनाते हैं, you can check this also. आप देख लो, इतनी सारी यूनिवर्सिटी है, 97% ऑफ द यूनिवर्सिटीज आर प्राइवेट। कैन यू बिलीव? छोटे छोटे रूम में खुली हुई छोटी छोटी कॉलेजेस हैं ये सारी, जॉर्जियन अमेरिकन यूनिवर्सिटी। एक साल पहले, 150 students went from Kolhapur. There is a agent over there, he fooled everybody. उसके ऊपर तो बहुत सारे क्रिमिनल केस हो गए थे, बीच में भाग गया था वो। जॉर्जियन अमेरिकन यूनिवर्सिटी, ये जॉर्जिया में है, एमबीबीएस यहाँ करना, फिर बाद में पीजी अमेरिका में करना, और ऐसे पैसे करके गांव वालों से एक एक स्टूडेंट से 3 लाख रुपया चुनाव लगा दिया। ऐसे 150 स्टूडेंट्स, सोच लो कितना पैसा जमा करके आपको प्राइवेट कॉलेज में डाल दिया, जिसको 1 साल मुश्किल से हुआ था। वो सारे बच्चे वापस आ गए आज की तारीख में। तो आपको ये देखेंगे तो सही समझ में आएगा कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, अगर आप खुद रिसर्च नहीं करोगे तो एजेंट आपको चूना लगा के लेके जाएगा। आपके सामने में आई कैन गो ऑन एंड ऑन टू गिव यू एग्जांपल्स, बट बाय नाउ एज एन एडल्ट, यू आर एन 18-year-old एडल्ट, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लाइफ। एक बेसिक सिचुएशन ऐसी है कि आपको समझ में आना चाहिए कि भाई मुझे अगर रशिया जाना है तो मुझे रशिया के बारे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वेबसाइट पे जाना बहुत जरूरी है। मेरे को पहले पता करने दो आप कहाँ जाना चाहते हो। अगर आपको 550 के नीचे आया, और अगर पेरेंट्स ने बोला कि चलो प्लान बी पे करो, फॉरेन के लिए सीट अपनी ब्लॉक कर दो चलो, तो आप कहाँ पे जाने की सोचोगे? आई एम गोइंग टू शेयर दिस विद यू। I think in 10 minutes more, Mr. Chirag is going to join you. So I have to rush through a lot of things now. So आपके सामने है 44% रशिया, 19% यूक्रेन, 31%, मेजॉरिटी रशिया, यूक्रेन और यूएस।
44% बोलते हैं रशिया जाऊंगा। सर अगर नहीं मिला तो, मैंने सुना है बहुत लोग जाते हैं रशिया, मेरा सीनियर भी गया था, मेरे गांव से भी कोई गया था, मेरा नेबर भी गया हुआ है। ये करते करते आपके दिमाग में एक असर हुई है कि मेडिसिन रशिया में करने से बहुत अच्छा होता है। अगर कोई बच्चा रिसर्च करे बिना जाएगा तो वो भी यही सोचेगा कि भाई वहां पे बहुत अच्छा मिलेगा, क्योंकि मेरे मेरे पीछे बहुत सारे स्टूडेंट्स गए हैं। मैं आपको इंडियन एम्बेसी की वेबसाइट पे जाने के लिए रिक्वेस्ट करूंगा। मैंने आपके सामने अभी खोली है, इंडियन एम्बेसी इन मॉस्को। ये जो है वो अपनी गवर्नमेंट की ऑफिस है मॉस्को के अंदर। उन्होंने आपके लिए एडवाइजरी और वार्निंग दे रखी है। अगर आप इस चीज को नहीं पढ़ सकते और नहीं समझ सकते और फिर रशिया जाते हो, 44% ऑफ द स्टूडेंट्स, इट इज फॉर यू। इन केस यू डोंट गेट, राइट नाउ एवरीबडी इज ब्लॉकिंग देयर सीट्स अब्रॉड। कई लोग रशिया में ब्लॉक कर रहे हैं, कोई लोग रशिया यूक्रेन में ब्लॉक कर रहे हैं। सबको अपना अपना स्कोर पता है, 550 के ऊपर है या 550 के नीचे है, उसके हिसाब से दे आर ब्लॉकिंग देयर सीट्स नाउ। अगर आप करते रशिया के अंदर बिना सोचे समझे तो क्या होता? वही होता। आपको धीरे धीरे समझ में आएगा वो 86% फेलियर क्यों हुए हैं। There is a publicity in India about English medium courses in medical studies in Russian Federation. This is not correct. इंडिया के अंदर पब्लिसिटी किया जाता है कि MBBS रशिया में इंग्लिश में सिखाया जाता है। ये करेक्ट नहीं है। प्रमोशन है, एडवर्टाइजमेंट्स है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है। वो एक्चुअल चीज क्या है? medium of education in Russian institution is mostly in local language. समझ में आ गया अभी? ये 86% वाला फंडा समझ में आ रहा है अभी क्यों फेलियर है? कैसे पास होंगे इंडिया आके? Most institutions try to teach you in for first 3 years in English, 4th ईयर से सीधा अपने रशियन लैंग्वेज में आ जाते हैं। स्टूडेंट्स, बोल्ड में लिखा है must be prepared for the dual medium of instruction. अगर आप ये नहीं समझ पाते इसका मतलब, तो आपको कोई नहीं बचा सकता। Some institutions which claim to have dual medium, बोलते हैं भैया हमारे यहाँ dual medium है, do not even have requisite faculty to teach in English even for the first 3 years. मतलब 6 साल रशियन या 3 इंग्लिश प्लस 3 रशियन, या फिर कोई कोई कॉलेज ऐसी है जो स्पेशल लाइसेंस होल्ड करती है जो इंग्लिश में है। ये तो गिनी चुनी है। तो हमने पूछा सर ये क्या बर्बादी है बच्चों के लाइफ की? एम्बेसी इज ऑल्सो वर्किंग अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया इज ऑल्सो वर्किंग फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एक बाजू से एक यूनिवर्सिटी को MCI अप्रूवल देती है, दूसरी बाजू से अपनी एम्बेसी ऑफ इंडिया वहीं पे मॉस्को में बैठते लिखती है भैया ड्यूअल एजुकेशन है, आधा इंग्लिश में आधा रशियन में बोलेंगे, कहां से पास होंगे आप? ये वाला हालत है रशिया में। तो हमने पीछे पड़ गए इनके। हमने पूछा सर ये कैसे हो सकता है कि दोनों एम्बेसी और MCI दोनों भी एक तो कुछ तो दो कि बच्चे लोग सही जगह पे जाए पढ़ने के लिए। फाइनली 2019 में उन्होंने इसको लॉन्च किया पेज को कि भैया रशिया के अंदर कौन सा यूनिवर्सिटीज ऐसा है जो टॉप रेटिंग है जहां पे इंग्लिश में मिलेगा, और जो बॉटम रैंक वाला है उसमें जाने से आपको तकलीफ होगा। तो रेटिंग लिस्ट आपके सामने अभी आपको अभी डाउनलोड कर रहा हूं मैं। सो यू कैन गो टू एम्बेसी वेबसाइट, इंडिया की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे जाएंगे, जो एम्बेसी मॉस्को में है उसकी वेबसाइट पे आपको ये रेटिंग लिस्ट मिल जाएगा कि कौन सी कॉलेज में जाना चाहिए, कौन सी कॉलेज में नहीं जाना चाहिए। इट्स गेटिंग डाउनलोडेड एट द मोमेंट, इट्स गोइंग टू टेक सम टाइम। 550 के ऊपर हो या नीचे हो,
लाइसेंस एग्जाम तो अभी आपको देनी ही देनी है। अगर आप इसमें से पीजी करते हो तो भी बढ़िया है, अगर आप यहाँ से पीजी करते हो तो भी बढ़िया है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर बजट एंड योर इंक्लिनेशन। इंडिया में रहना है, यूएस में बैठ के 1.5 करोड़ की सैलरी कमाना है आपको, पीजी करते करते 1.5 करोड़ कमाओ। इंडिया में पीजी करते करते गवर्नमेंट होगा तो आपको 15 लाख रुपया मिलता है पीजी करते करते 3 साल में स्टाइपेंड मिलता है। यहाँ पे 1.5 करोड़ का स्टाइपेंड मिलता है। जर्मनी में अलग रूल है, तो एफएसपी देना पड़ता है एग्जाम, यहाँ पे यूएसएमएलई देना पड़ता है, यहाँ नेक्स्ट देना पड़ता है। इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट रूल्स हैं, डिफरेंट फायदे हैं, डिफरेंट नुकसान है। आपकी तरह से सबका कॉमन एक ही रास्ता है, लाइसेंस लो और पीजी करो। इसकी तैयारी एमबीबीएस के अंदर करो। मोक्ष आपको फ्री में लॉगिन देने वाला है। आप एसेस करो, एक्सेस करो, नॉलेज गैदर करो, तैयारी करो एग्जाम की। यू हैव अ फ्री एक्सेस टू द एंटायर कोचिंग। बट आपका पहले क्लैरिटी होना चाहिए कि सर मैं एमबीबीएस इधर करूंगा या यहाँ करूंगा। अगर यहाँ करूंगा तो मुझे आगे कहाँ जाना है। जैसे मैंने आपको शांति से 1 घंटे में समझाया, वैसे आप भी 1 घंटा पेरेंट के साथ में बैठो, पेरेंट को समझाओ, उनको हमारे संडे वाले वेबिनार पे लेके आओ, उनको हम समझाएंगे ये सारी चीज। साथ में वापस बैठो और कहां न कहां अपनी सीट या तो अब्रॉड की फाइनल करो या तो इंडिया का ही पकड़ के बैठो कि सर नहीं मिलेगा तो मैं रिपीट करूंगा, बीएससी में चला जाऊंगा, मुझे फॉरेन नहीं जाना। चलो बीएससी वाले से, बीएससी से एमबीबीएस कौन से प्रोग्राम में होता है वो वाला प्रोग्राम मुझे दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सी प्रॉब्लम इज नॉट अबाउट इंडिया और अब्रॉड, प्रॉब्लम इज अबाउट दिस पार्ट। क्योंकि आपको सिर्फ एमबीबीएस में अटकना नहीं है, आपको पीजी तक जाना है। आपको सिर्फ डिग्री नहीं लेनी है, आपको लाइसेंस भी लेना है, आपको प्रैक्टिस भी करनी है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। अगर आप पहले से ये सब पूरी जर्नी जानोगे तो सही चीजें भी आप अपनी लाइफ में करते रहोगे। ठीक है ना? पेज इज अनरिस्पॉन्सिव राइट नाउ, दैट्स व्हाट द Google is telling me right now. So no point in opening up that page, बट आप गूगल कर सकते हो और रेटिंग लिस्ट निकाल सकते हो। आपको हमारे काउंसलर्स भी दे देंगे, इसके लिंक तो अभी डाउनलोड नहीं, मैं टाइम नहीं वेस्ट करता उसके ऊपर। अगर खुल जाता तो बढ़िया होता आपको। तो दिस ऑल डिपेंड्स ऑन योर बजट।